कि ठीक 12 बजे थे। आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरे शहर को अंधेरे की चादर में लपेट दिया हो। हवा में अजीब सी सर्दी और नमी थी। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ घर खड़ा था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। बरसों से कोई इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोगों का कहना था कि इस घर में कभी एक अमीर खानदान रहता था, मगर एक रात ऐसा वाकया पेश आया कि पूरा खानदान पुरअसरार तरीके से मर गया। इसके बाद से इस हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के कदमों की चाप। एक दिन शहर से 4 दोस्त गांव में आए, अली, हारिस, सलमान और फहद। वो सब बहुत बहादुर बनने की कोशिश करते थे और भूत प्रेत की बातों पर हंसते थे। गांव के एक बूढ़े शख्स ने उन्हें खबरदार किया, बेटा रात को इस हवेली के पास भी मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अली हंसकर बोला, बाबा जी ये सब कहानियां हैं, हम आज रात वहीं जाएंगे और साबित करेंगे कि कुछ नहीं होता। रात होते ही चारों दोस्त टार्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवा तेज हो रही थी और दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं। जब वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चरचराते हुए खिल गया। फहद ने घबरा कर कहा, क्या किसी ने धक्का दिया? सलमान ने सर हिलाया, नहीं, शायद हवा की वजह से खुला होगा। वो सब अंदर दाखिल हो गए। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं जिन पर गर्द जिमी हुई थी। फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर और शीशे पड़े थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हारिस ने आहिस्ता से कहा, ऊपर कोई है। अली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चिल्लू देखते हैं। वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ी जोर से चरचराती थी जैसे किसी को उनका आना पसंद ना हो। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा सा कॉरिडोर नजर आया। आखिर में एक दरवाजा था जो आहिस्ता आहिस्ता हल रहा था। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। फहद डर कर पीछे हिट गया। इसी वक्त कॉरिडोर में ठंडी हवा चली और टार्च की रोशनी झपकने लगी। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की रोने की आवाज। वो आवाज कॉरिडोर के आखिर से आ रही थी। सलमान ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अली ने कहा, अब आए हैं तो देख कर ही जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अली ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक कुर्सी। कुर्सी पर कोई नहीं था, मगर आईने में एक औरत का अक्स नजर आ रहा था। इसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरा जर्द और आंखें सिया। फहद चीख पड़ा, वो आईने में है। जैसे ही वो पीछे हटे, आईने में मौजूद औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उनकी तरफ मोड़ा। लेकिन कमरे में फिर भी कोई नहीं था। अचानक आईना जोर से टूट गया। चटाख। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। फिर एक हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। चारों दोस्त भागने लगे। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़े मगर सीढ़ियां गायब थीं। उनकी जगह सिर्फ एक लंबी तारीक दीवार थी। हारिस ने घबरा कर कहा, यह कैसे मुमकिन है? हम तो यहीं से आए थे। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, थक थक थक। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के दरमियान वही औरत खड़ी थी जो आईने में नजर आई थी। इसके पांव जमीन से थोड़ा ऊपर थे। इसकी आंखों से सिया आंसू बह रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। अली ने कांपते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया। औरत अचानक तेज आवाज में चीखी। पूरा कॉरिडोर लरज उठा। अचानक फहद जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चीखने लगा। इसके जिस्म पर अजीब निशान बनने लगे जैसे किसी ने नाखूनों से खराशें लगाई हों। बाकी तीनों दोस्त खौफ से पागल होकर भागने लगे। अचानक दीवार में एक दरवाजा जाहिर हुआ। वो फौरन इसे खोलकर बाहर निकल आए। जब वो हवेली से बाहर पहुंचे तो सुबह हो रही थी। तीनों जमीन पर बैठकर हाँफने लगे। हारिस ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अली और सलमान ने पूछा, क्या हुआ? हारिस ने कांपते हुए कहा, फहद हमारे साथ नहीं है। वो सब दोबारा हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। अगले दिन गांव के लोग हवेली के अंदर गए। ऊपर वाले कमरे में उन्हें फहद की लाश मिली। इसकी आंखें खिली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे इसने मरने से पहले कोई इंतहाई खौफनाक चीज देखी हो। इसके हाथ के पास एक पुराना कागज पड़ा था। इस पर खून से लिखा हुआ था, जो भी इस हवेली में आएगा
वो कभी वापस नहीं जाएगा। इस दिन के बाद अली, सलमान और हारिस ने कभी इस वाकये के बारे में बात नहीं की, मगर गांव के लोग कहते हैं कि आज भी रात के वक्त काली हवेली से 4 कदमों की आवाजें आती हैं। हालांकि वहां से सिर्फ 3 लोग जिंदा वापस आए थे।